रहे हैं ये प्रतिमाएं लगी हैं। माता भीमाबाई साथ में खड़ी है, डॉक्टर अंबेडकर कुर्सी पर बैठे हैं। और इस चित्र का इस प्रकार विवरण दिया जा सकता है कि अंबेडकर जब अपनी डिग्री लेकर, विदेश से जो डिग्री लेकर आते हैं, तो वो अपनी डिग्री है माता रमाबाई को अर्पित करते हैं, क्योंकि उनके त्याग, समर्पण और बलिदान की वजह से ही अंबेडकर जो है बैरिस्टर बन पाते हैं। उन्होंने अपने 4 बच्चों को, दोनों दंपत्ति ने खोया है इस पूरे संघर्ष के दौरान। और ऐसा नहीं पता था उनको कि हमको कुछ हासिल हो जाएगा। इस पूरे संघर्ष में केवल आधे दूर तक जाने पर ही उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया था, उनका बलिदान दे दिया था, वो उन्हें खोना पड़े थे। तो ऐसा बहुत बिरले लोगों में ये भावनाएं आती है कि हमको राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम करना है। तो ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ महू क्षेत्र में, और महू क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है। तो आइए आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान निर्माता हैं, आज उनकी जन्मस्थली के बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं जन्मस्थली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को इसका मत करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली पर। वहाँ देख सकते हैं उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, दिखाइए कैमरामैन। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जन्मस्थली पहुँच मार्ग। दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मस्थली। तो आइए आप हमारे पीछे देख सकते हैं, भीम जन्मभूमि, संविधान निर्माता जन्मभूमि है जिन्होंने संविधान की रचना की थी। तो आइए आपको चलते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कैमरा में से थोड़ा कहेंगे चारों तरफ घुमा दें, घुमाइए। ये भगवान बुद्ध जी हैं, तो थोड़ा इसका दिखाइए। आइए आपको दिखाते हैं। आप आइए, जूता वगैरह यहाँ पर उतार देंगे। ये राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले साहित्य केंद्र है। यहाँ पर काफ़ी किताब वगैरह मिलती हैं। सावित्रीबाई फुले साहित्य केंद्र है। भीमराव अम्बेडकर से संबंधित सभी प्रकार की किताबें यहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों आप आइए, यहाँ पर ले जा सकती हैं। अभी डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी दिवस मनाया गया था, और इसी के उपलक्ष्य पर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर आई हुई थी दिल्ली से। यह देख सकते हैं बैनर बना हुआ है यहाँ पर, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया था, देख सकते हैं वीडियो में। बैनर के माध्यम से शांति का प्रति, संकल्प का प्रति बताया गया है कि कैसे किस तरीके से अपन जीवन को जी सकते हैं।
हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगरी के जन्म स्थली पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे एक सर हैं, गाइड करेंगे, बताएंगे जन्म स्थली के बारे में। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि पर ये स्मारक निर्मित है। ये भव्य ऐतिहासिक स्मारक है जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसको दो मंजिल है इसमें, पहली और दूसरी। हम अभी मेन हॉल जो कि निचला स्तर है उस पर है। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम, मेरी आवाज़ जाएगी? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी हम आएंगे तो सबसे पहले एंट्री करते थे हमको डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो अस्थि कलश है, जो एकमात्र चीज़ उनके जीवन की जुड़ी है, वो यहाँ पर है। इस अस्थि कलश को देखने, दर्शन करने, नमन करने लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और देख रहे हैं आप, सुंदर सा हमने मोनूमेंट तैयार किया है और उस मोनूमेंट के टॉप में कांच के अंदर वो अस्थि कलश दिख रहा है आपको। तो ऐसा ही अस्थि कलश है। इसके अलावा यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में 14 अप्रैल के दिन उनका यहाँ पर जन्म हुआ। इसी जगह पर उनका क्वार्टर, उनके फादर जो थे सूबेदार थे मिलिट्री में, इसी जगह उनका क्वार्टर हुआ करता था और उसी क्वार्टर में उनका जन्म हुआ। जन्म के 2-2.5 साल की उम्र के बाद वो यहाँ से अपने मूल गांव जो रत्नागिरी ज़िले के आंबाटवे गांव में आता है, वहाँ चले गए और वहाँ से उनका जो जीवन चक्र है वो आगे की ओर गया, जिसमें वो दापोली गए, दापोली से सातारा गए, सातारा से मुंबई गए और बाद में उनका जीवन देश के अलग हिस्सों में और विदेश में भी बीता। ऐसे करके बाबा साहब ने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया, खूब पढ़ाई की, खूब मतलब उन्होंने ये चीज़ की समाज में जो दुर्भावना है, जो जातिवाद है, जो शोषण है, जो अत्याचार है, वो सब खत्म होना चाहिए और समता मूलक समाज की स्थापना होना चाहिए, ऐसा उनका ध्येय था। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई पीड़ाओं को सहन किया, अत्याचारों को सहन किया, उसके बावजूद उन्होंने संघर्ष किया और हमको इतना अच्छा संविधान दिया, जिस संविधान के ऊपर आज पूरा देश चल रहा है और उसी संविधान की वजह से हम सब लोग एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर आप चारों तरफ देख रहे हैं, दीवारों पर भित्ति चित्र लगे हैं। इन भित्ति चित्रों में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को दर्शाया गया है। जैसे पहली फ्रेम जो दिखाई देती है हमें, ये उनके जीवन के जन्म की फ्रेम दिखाई दे रही है, जिसमें उनके फादर और माता भीमाबाई, मतलब रामजी सकपाल और माता भीमाबाई दोनों खड़े हैं और बच्चे को झूला देते हुए दिख रहे हैं। इस टाइप का वो क्वार्टर उस ज़माने का हुआ करता था। इनके फादर जो थे ब्रिटिश सेना में थे और बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री करके उनकी पलटन थी और उस पलटन में वो यहाँ पर कार्यरत थे। इस जगह को काली पलटन कहा जाता है। काली पलटन का ये इलाका है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। आज यहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक बना है और देश विदेश के लाखों लोग यहाँ पर आते रहते हैं। 14 अप्रैल को बड़ा यहाँ पर जमावड़ा रहता है, जयंती उत्सव सब लोग मनाते हैं। इसके अलावा 6 दिसंबर, 14 अक्टूबर और अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े तमाम दिनों पर लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, इनको नमन करने आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। आइए, इसी प्रकार से दूसरी फ्रेम देख रहे हैं जिसमें अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दों पर सरकार से सहमति न होने के चलते बाद में उन्होंने फिर पहले ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने मुद्दों पर अपना इस्तीफ़ा सौंपा था सरकार को, इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने, क्योंकि हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार मिलने की उनकी मंशा थी कि महिलाओं को समस्त अधिकार मिले। इसके ऊपर वो अड़े हुए थे। ये उनका एल्फिंस्टन महाविद्यालय मुंबई का एक स्केच दिखाया है जिसमें उनको बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी। 1950 में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लगभग हम लोगों को सौंपा था। हमारा देश गणतंत्र हो गया था। हम 1947 में आज़ाद भले ही हो गए हों, लेकिन देश का बड़ा तबका 1950 में संविधान देने के बाद आज़ाद हो पाया था, क्योंकि उनको हक अधिकार संविधान लागू होने के बाद मिल पाए। तो संविधान लागू होने के बाद तक भी अम्बेडकर को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सन 1991 में लगभग 40 साल बाद, संविधान लागू होने के 40 साल बाद अम्बेडकर को रिकॉग्नाइज किया गया और उनके कार्यों के लिए
उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ये एक और भी हम देख रहे हैं, ये प्रतिमाएं लगी हैं, माता भीमाबाई साथ में खड़ी है, डॉक्टर अंबेडकर कुर्सी पर बैठे हैं। और इस चित्र का इस प्रकार विवरण दिया जा सकता है कि अंबेडकर जब अपनी डिग्री लेकर, विदेश से जो डिग्री लेकर आते हैं, तो वो अपनी डिग्री है माता रमाबाई को अर्पित करते हैं, क्योंकि उनके त्याग, समर्पण और बलिदान की वजह से ही अंबेडकर जो है बैरिस्टर बन पाते हैं। उन्होंने अपने 4 बच्चों को, दोनों दंपत्ति ने खोया है इस पूरे संघर्ष के दौरान, और ऐसा नहीं पता था उनको कि हमको कुछ हासिल हो जाएगा। इस पूरे संघर्ष में केवल आधे दूर तक जाने पर ही उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया था, उनका बलिदान दे दिया था, वो उन्हें खोना पड़े थे। तो ऐसा बहुत बिरले लोगों में ये भावनाएं आती है कि हमको राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम करना है। तो ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ऐतिहासिक एक और स्केच है यहाँ पर, जिसमें अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर, वो समिति के जो अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष जो थे, मतलब 2 समितियाँ थी एक प्रकार से देखा जाता है। एक संविधान निर्मात्री समिति थी और एक ड्राफ्टिंग समिति थी, मसौदा समिति। तो मसौदा समिति जिसमें 6 लोग थे, 6 में से केवल 7 लोग थे, 7 में से केवल अम्बेडकर ने पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, उसके लिए अथक मेहनत की, प्रयास किए, और बहुत सारी मतलब उन्होंने विवेचनाएं की इस पूरे संदर्भ में कि क्या बेस्ट हो सकता है। तो बाद में जब वो काम कंप्लीट हुआ तो संविधान सौंपा गया 26 नवंबर 1949 को। ये तस्वीर है, एक और तस्वीर है जिसमें अम्बेडकर अपने आखिरी जीवन के आखिरी समय में अपनी पत्नी सविताबाई अम्बेडकर, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी, बीमारी के चलते हुए उनको अपने जीवन में समाज के लिए उन्नति और किस प्रकार से समाज को दिशा परिवर्तन हो सके, उसके लिए वो प्रयासरत थे। तो उनको स्वास्थ्य के चलते उनको दूसरी शादी करना पड़ी थी। सविता कबीर, डॉक्टर सविता कबीर उनके साथ में है, और उनके सहयोगी है नानक चंद्र दत्तू, जो उनको असिस्ट करते थे डॉक्टर अम्बेडकर। ये एक और फ्रेम हम देख रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर को दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा उनका वाक्य था, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी मानवीय विचारों का हमेशा ये होना चाहिए कि वो सोचते रहें, समझते रहें और उसके ऊपर काम करते रहें। तो ये एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिखाया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्व की विख्यात यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वो पहले दलित जो थे भारतीय, वो वहाँ पर गए पढ़ने के लिए, छात्रवृत्ति पर वहाँ पर पढ़ाई की उन्होंने, और वहाँ पर पढ़ने के बाद वो आज की स्थिति ये है कि वहाँ पर वो विश्व के 100 महान लोगों में आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की गिनती की जाती है। महान उन 100 में से भी सबसे टॉप के जो स्टूडेंट थे, सबसे टॉप के जो व्यक्ति थे, वो अम्बेडकर थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे में घोषित किया है, और उन्हीं की याद में वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बाहर उनकी मूर्ति भी लगी है, स्टैचू भी लगी है। डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन में जब वो पढ़ रहे थे तो उनके पास पैसों की समस्या थी। माता रमाबाई उनको पैसे भेजती थी, और जैसे तैसे वो जीवन यापन करते थे वहाँ पर अमेरिका में, लेकिन वो पढ़ाई सबसे ज़्यादा करते थे। लाइब्रेरी में भी वो सुबह सबसे पहले आते थे और आखिरी में सबसे आखिर में जाते थे। उस पूरे समय के दौरान वो ये दिखाया गया है फ्रेम में कि वो ब्रेड का टुकड़ा और चाय पर निर्भर रहते थे पूरे डे टाइम में। ऐसा करके अम्बेडकर ने अपने जीवन गुजारा। तो अम्बेडकर सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, स्टूडेंट्स के लिए खासकर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को स्कूल के बाहर बिठाया गया, लेकिन उन्होंने सबसे ऊंची शिक्षा हासिल की। ये शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उनके ध्येय वाक्य थे। उन्हीं की तर्ज पर उन्होंने मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद में, ये कॉलेज है, इसकी स्थापना की थी। सिद्धार्थ कॉलेज की भी स्थापना की थी जो मुंबई में है। ये गांधी जी का एक के साथ में अम्बेडकर को दिखाया गया। इसमें ये बताया गया है कि गांधी जी को जब अम्बेडकर ने पहली गोलमेज सम्मेलन में सभी प्रकार के अधिकार, मतलब जो डुअल वोट का जो अधिकार था वो हासिल कर लिया था, लेकिन उसके विरोध में गांधी जी अड़ गए थे और उन्होंने आमरण अनशन किया था।
जिसके चलते पूना पैक्ट करार हुआ और पूना पैक्ट के चलते आरक्षण मिला। ये एक और फ्रेम जिसमें मैंने बताया कि अंबेडकर ने बहुत सारा शोषण, जातिवाद, अंबेडकर के समाज के लोगों ने, अंबेडकर ने स्वयं और पिछड़ी निचली जातियों ने बहुत अत्याचार सहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अंबेडकर ने कोशिश की थी कि समाज में परिवर्तन आ जाए, धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन आ जाए, समानता की बात आ जाए, ये वो सोच रहे थे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता दिखा तो उन्होंने घोषणा की कि 1935 में येवला में परिषद हुई थी, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी और उसको सिंह गर्जना कही जाती है। उसके बाद उन्होंने लगभग 21 सालों का तक अध्ययन किया और 21 सालों का लगभग सभी को समय भी दिया कि आप अपने धर्म जो ग्रंथ है उसमें परिवर्तन कर दो, अपने जो मूल स्वभाव है उसमें परिवर्तन कर दो, सबको समानता के भाव से देखें, तो मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता देखा और उन्होंने घोषणा की और 14 अक्टूबर 1956 को 21 साल बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया और बुद्धिस्ट हो गए। बुद्धिस्ट होने के बाद में नेपाल के काठमांडू के वहाँ के जो राजा थे तत्कालीन प्रिंस, उन्होंने उनको आमंत्रित किया बुद्ध और कार्ल मार्क्स इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। उन्होंने ये यहाँ पर विवेचना की कि अंबेडकर और कार्ल मार्क्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स में क्या फ़र्क है और उसमें से क्या महत्वपूर्ण है, इस विषय पर उन्होंने अच्छा उद्बोधन दिया। ये एक और चित्र उनके राजगृह स्थित घर का, जिसको राजगृह के नाम से जाना जाता है, हिंदू कॉलोनी मुंबई में है, दादर में ये। और वहाँ पर उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, जनता और समता, इस प्रकार के 4 अखबारों का उन्होंने अपने जीवन प्रकाशन भी किया था। बुद्ध भूषण मुद्रणालय आज भी वहाँ पर काम करता है और उनकी लाइब्रेरी में लगभग 26,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी। पुस्तकें पढ़ने के बहुत शौकीन थे डॉक्टर अंबेडकर, लिखने के भी बहुत शौकीन थे। ये एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर दिखाया है, स्केच में दिखाया गया कि अंबेडकर ने पहले लेबर लॉ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण की थी, उसको दिखाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सरकार बन जाने के बाद अंबेडकर काम करने लगे, ऐसा नहीं है। उसके पहले से 1942 के आसपास वो लेबर सदस्य बने थे अपनी काउंसिल में, ब्रिटिश काउंसिल में। और उसके बाद उन्होंने जो बहुत सारे कामगारों के लिए, महिला मजदूरों के लिए, तमाम लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। उनको किस प्रकार से उनके हित साधे जा सकते हैं, उसके लिए काम किया है। देख रहे हैं ये अंबेडकर जी का स्मारक आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर लोग दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि अंबेडकर को समझने की। हम भी कोशिश करते हैं कि अंबेडकर को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा सके, उस पर हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। जन्मभूमि का अपना सोशल मीडिया जो यूट्यूब है वो हमने भी लॉन्च किया है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप उसको जन्मभूमि, भीम जन्मभूमि महू, इस नाम से वो यूट्यूब चैनल है। मुझे ऐसा लगता है जो सर हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, वो उसको मेंशन भी कर देंगे अपने अकाउंट में। तो आप भी इससे जुड़िए और यहाँ पर आइए। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर आपका बताने के लिए। तो हमने सर से जाना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मस्थली के बारे में, और आइए और आपको इस वीडियो के माध्यम से और भी हम विजिट करवाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों, ये हमारे मित्र हैं, ये साथ में आए हुए हैं। आपको यहाँ पर आने में कैसा अनुभव हुआ? यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे सब लोग आएँ और एक बार घूम के जरूर यहाँ पे जानकारी मिले। धन्यवाद।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए देखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म स्थली के बारे में जानने के लिए और देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर डेली आते हैं, रोज़ आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर बनाया गया है ये स्मारक। और आइए हम ऊपर एक दूसरे फ्लोर में चलते हैं, आपको पूरा इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, पूरी जन्म स्थली दिखाएंगी। आप वीडियो के एंड तक आ चुका हूँ डॉक्टर अंबेडकर जन्म स्थली के जस्ट सामने का जो स्मारक है वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा बनाया गया है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ऊपर लिखा है भीम जन्मभूमि। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की जन्मभूमि है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म स्थली। देख सकते हैं उनका इतना बड़ा स्टैचू बनाया गया है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है दोस्तों। आप देख सकते हैं गोल आकार में ये पूरा स्मारक बनाया गया है। देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक बना हुआ है उसका एक पीछे का बैक साइड है, यह पूरा बैक साइड है। देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं दोस्तों। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली है। ये सुंदर स्मारक बनाया गया है, पूरा संगमरमर का बना हुआ है। आप देख सकते हैं प्योर संगमरमर है, मार्बल है दोस्तों। ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है दोस्तों। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक बनाया गया है ये प्योर शुद्ध मार्बल से बना हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं सफ़ेद मार्बल है पूरा। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए आपको हम ऊपर लेकर चलते हैं यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं भीमराव अंबेडकर स्टैचू। कैमरा सामने करो दोस्तों। आप ये देख सकते हैं ये है भीम जन्मभूमि, कितना सुंदर यहाँ पर ये स्मारक बनाया हुआ पूरा गोल है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक वृत्त के आकार पर ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों जब भी आप महू आइए भीम जन्मभूमि जरूर आइए। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। ये पूरा गोल आकार में बनाया गया, पूरा संगमरमर का बना हुआ है। देख सकते हैं ये है उनका स्टैचू, संविधान हाथ पर लिए हुए हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये संविधान उनके हाथ पर है और लोगों को ये डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। संविधान लिए हुए हैं हाथ में। और ऊपर देख सकते हैं उनके स्टैचू के ऊपर जस्ट ये अशोक चक्र बना हुआ है। तो दोस्तों आपको हम लेकर चलते हैं इस स्मारक की सेकंड फ्लोर पर। हमारे दोस्त गाइड करेंगे, बताएंगे आपको पूरा इस सेकंड फ्लोर का पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आप करिए एक्सप्लोर दोस्तों। देख सकते हैं हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सेकंड फ्लोर पे क्या क्या नज़ारा है। दोस्तों जब भी आप आइए तो दोनों फ्लोर घूमिए, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छोटी सी प्रतिमा है और ये बड़ी प्रतिमा है, भारतीय संविधान हाथ में लिए हुए हैं और लोगों को डायरेक्शन दे रही है। देख सकते हैं और यहाँ पर जस्ट सामने पर ये देख सकते हैं गार्डन है। चलिए चलते हैं ऊपर, हमारे मित्र गाइड करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे पूरा माहौल चारों तरफ का। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग संगमरमर के मार्बल से बनी हुई है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। सेकंड फ्लोर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक सेकंड फ्लोर। तो आइए हमारे मित्र से जानते हैं हम कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ भित्ति चित्र में अंकित है। चलिए बताइए भित्ति चित्र में जो अंकित है। आइए आपको दिखा रहे हैं जो आप प्रतिमा देख रहे हैं भित्ति चित्र, इसमें जब बाबा भीमराव अम्बेडकर मुंबई पहुँचे थे उनका किस प्रकार स्वागत किया गया है उसमें दिखाया गया है। देख सकते हैं भारत रत्न जब उनको मिला था उसी टाइम का ये यहाँ पर प्रतिमा अंकित है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं दूसरा, हमारे मित्र बताएंगे।
दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली शुरू से लेकर अंत तक का पूरा यहाँ पर विवरण भित्ति चित्र में अंकित है। तो हमारे मित्र इस भित्ति चित्र के माध्यम से आपको पूरा दर्शन देंगे और पूरा आपको विवरण बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे भित्ति चित्र में दिखाया गया है डॉक्टर अंबेडकर साहब किस प्रकार को लागू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल जब पारित हुआ था ये उसी टाइम का यहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं हिंदू कोड बिल के माध्यम से। आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर बाबा साहब समता सैनिक दल का नेतृत्व करते हुए यह मुंबई में समता सैनिक दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये पूरा देख सकते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जो हैं इनके साथ पर हैं और यहाँ पर समता का एक मतलब कि कहा जाए तो एक समता का जो अधिकार था वो दिलाने के लिए ये पूरा प्रयासरत हैं और इन्हें स्वतंत्रता की रैली निकाली है। दे सकते हैं समता का अधिकार प्राप्त करने के लिए, समान अधिकार को प्राप्त करने के लिए इन्होंने मतलब कि एक सैनिक दल बनाया था ताकि हम सभी को जो आज जो समता का अधिकार है, जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, वो इन्होंने ही हमें दिलवाया था। 6 अधिकार है मौलिक अधिकार, उनमें से जो समानता का अधिकार है वो इन्होंने ही दिलवाया था। दे सकते हैं और आइए और जानते हैं। ये है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक महू। ये जब इनको भारत रत्न मिला था तो उसी टाइम का पूरा ये दे सकते हैं पूरा दल बैठा हुआ है। इसी पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बैठे हुए किनारे पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी राजनेता हैं ये सब बैठे हुए हैं। उसी का यहाँ पर विवरण दिया गया है, भित्ति चित्र पर अंकित है। तो आइए और दूसरा आपको भित्ति चित्र दिखाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रतिमा में 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो किस प्रकार उन्होंने सबके समक्ष बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आप देख सकते हैं इस भित्ति चित्र में ये बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में 1956 में बाबा साहेब, माई साहब और रमू जी यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। उन्हीं का यहाँ पर भित्ति चित्र अंकित है, नई दिल्ली 1956। दोस्तों आप ये देख सकते हैं 1932 में पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों, ये उस टाइम में जो चर्चा हो रही थी ये उसी टाइम का है। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था उन्हीं का ये चित्र अंकित है। ये बैठे हैं भीमराव अम्बेडकर, वही बैठे हैं देख सकते हैं ये बैठे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर आपस में बैठकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पूना पैक्ट का, जो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट का ये भित्ति चित्र अंकित है, देख सकते हैं। यह है विधि मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा। जब विधि मंत्रालय जब तैयार हुआ था, जब बना था, कानून जब बना था, तो उस टाइम में जो आपसी चर्चा हो रही थी दोस्तों, उसी टाइम का ये भित्ति चित्र अंकित है। ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़े हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं कितना सुंदर माहौल है दोस्तों। दोस्तों ये जब संविधान बन रहा था या बनने वाला था ये उसी टाइम का है, देख सकते हैं। ये बैठे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दीक्षित कर गया है दोस्तों आप ये देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माँ रमाबाई और बाबा साहब ये हैं, देख सकते हैं। ये हैं इनकी माता रमाबाई और ये हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी माता का यहाँ पर जो तस्वीर है, जो फ़ोटो है, वो यहाँ पर अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आप ये देख सकते हैं प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहेब दलितों के अधिकारों की मांग करते हुए यहाँ पर तस्वीर अंकित की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लिया था उसी टाइम का ये दलितों के अधिकार की मांग करते हुए यहाँ पर फ़ोटो अंकित किया गया है, देख सकते हैं। तो आप इस भित्ति चित्र में देख सकते हैं लोकसभा में बाबा साहेब हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते हुए यहाँ पर तस्वीर अंकित की गई है। दोस्तों आप इस भित्ति चित्र में देख सकते हैं ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनकी भाव मुद्रा है।
भाव मुद्रा में इनकी फ़ोटो यहाँ पर दर्शाई गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1942 में इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई थी इन्होंने। दोस्तों देख सकते हैं ये उसी टाइम की तस्वीर है, ये इंदौर शहर की है। 1942 में इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, देख सकते हैं। ये सभी बैठे हुए हैं, ये बीचों बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम मंत्री के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं, तो यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मुद्रा समाचार पत्र का यहाँ पर वाचन किया जा रहा है। दोस्तों ये जो महल बनाया गया है, जो स्मारक बनाया गया है दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने जितने काम जीवन में किए हैं उन सभी का विवरण यहाँ पर भित्ति चित्र पर अंकित है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं वीडियो में मुंबई बाबा साहेब का स्वागत समारोह। दोस्तों जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब मुंबई गए थे तो उनका स्वागत जब हुआ था, ये उसी टाइम का यहाँ पर भित्ति चित्र अंकित है, मुंबई में बाबा साहेब का स्वागत समारोह। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को भारतीय चिंतकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर ये बताया गया है। दोस्तों अब जो सेकेंड फ्लोर में जो स्मारक बना हुआ है उसके अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं अंदर है, चलिए। देख सकते हैं दोस्तों हम फाइनली सेकंड फ्लोर के अंदर हम आ चुके हैं, जहां पर हमने आपको बताया था जहां पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान बुद्ध के सम्मुख अपने गुरु के सामने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। क्षेत्र में आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बना के तैयार कर दिया था, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान भारतीय संविधान को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपा। भारतीय संविधान सौंपते हुए यहाँ पर तस्वीर अंकित की गई है, देख सकते हैं। तो कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाइए इस भित्ति चित्र को, संविधान सौंपते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए दोस्तों आप देख सकते हैं मऊ के कार्यकर्ताओं के साथ 1942 की बात है, 1942 देख सकते हैं। भारत जब देश आज़ाद नहीं था, आज़ादी से पहले की तस्वीर इस टाइम देख सकते हैं कि मऊ के कार्यकर्ताओं के साथ 1942 में यहाँ बैठे हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये पूरे कार्यकर्ता हैं मऊ के। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विधिवत तरीके से यहाँ पर परिषद को संबोधित कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, एक पूरा संगोष्ठी बनी हुई है, इसलिए देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाते हुए यहाँ पर भगवान बुद्ध के सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज ये भगवान बुद्ध हैं, ये भीमराव अम्बेडकर हैं और इनके गुरु हैं, देख सकते हैं। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जीवन के अंतिम क्षणों पर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दिखाइए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महान आय है दोस्तों, भारत की महान आय है।
संविधान निर्माता। और दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दान पेटी है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो यहाँ पर हम दान पेटी दान कर सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने वाले हैं। जो अशोक प्रधान, जो अशोक सम्राट था, अशोक सम्राट ने जो स्तूपों का निर्माण किया था, जो बौद्ध धर्म के जो स्तूप है दोस्तों, जो उनका निर्माण किया था दोस्तों, जो सांची का स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप जो है वो लकड़ी का यहाँ पर बनाकर रखा गया है। तो आइए सांची का स्तूप लकड़ी वाला आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सांची का स्तूप, ये बना हुआ उसी टाइम का ये लकड़ी का बना हुआ। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कि उसी टाइम का लकड़ी का बनाया गया। देख सकते हैं ये दरवाज़ा है, ये सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर स्थित है। तो कैमरा में से थोड़ी कहेंगे पूरा राउंड करके थोड़ा दिखाइए। ये सामने का है, अशोक प्रधान ने, जो अशोक सम्राट थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर एक नारा भी है, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रखा हुआ है लकड़ी का सांची का स्तूप, यहाँ पर रखा गया, संजो कर रखा गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधा है। मतलब अगर आप कोई भी टूरिस्ट अगर खाना चाहता है तो भगवान बुद्ध का यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकता है। आइए हम भी चलकर अभी खाते हैं। यहाँ पर अभी सफाई अभियान चल रहा है। ये भाई को बंद कर दो। तो हमने फाइनली तरीके से पूरे जन्मभूमि हमने घूम लिया है दोस्तों। और अब यहाँ पर टूरिस्ट लोगों के लिए खाने पीने की सुविधा है। अगर कोई खाना चाहता है तो खा सकता है, प्रसाद ग्रहण कर सकता है। तो आइए हम खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें खाना मिल चुका है दोस्तों, देख सकते हैं पूड़ी सब्जी चावल दाल है, पापड़ भी है दोस्तों। तो आप खाएंगे और हमारे मित्र भी खा रहे हैं, इसलिए ये है थाली में खाना और आप खाएंगे दोस्तों, एंजॉय करेंगे दोस्तों। अब ये खाना खा के फिर हम निकल जाएंगे। हमने पूरा ये इस बार घूम लिया है। चलिए दोस्तों तो अब स्टार्ट करते हैं, खाते हैं, फिर क्या है जल्दी निकलना भी है और अभी इंदौर जाना है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, ओके खाते हैं। तो हमने खाना खा लिया है और हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि इनको खाना कैसा लगा। यहाँ का जन्मभूमि का, भीम जन्मभूमि का खाना कैसा लगा इनको दोस्त को हम पूछते हैं कैसा लगा। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आएँ, भ्रमण करें और यहाँ पे प्रसाद जरूर ग्रहण करें। ओके धन्यवाद। ये हैं हमारे भैया। जी साथियों, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक। आपने पूरा घूम लिया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह है। दोस्तों तो आप भी आइए और यहाँ पर पूरा विजिट कीजिए, एंजॉय कीजिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानिए, क्योंकि ये आज के आधुनिक जीवन की ये प्रेरणा स्रोत है ना। ये इनके बारे में, इनकी जीवन की कहानी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना भी बहुत ज़रूरी है। कृपया अगर जब भी आप इंदौर आइए तो इंदौर शहर के बगल में धार जिले में महू पड़ता है, महू नामक स्थान, और यहाँ पर है जन्म स्थली। तो यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए। तो भैया आपको धन्यवाद, नमस्कार।
बताने के लिए और आपसे मिलते रहेंगे। नाइस टू मीट यू। जय भीम। कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। जब भी आप महू आइए आप यहाँ पर जरूर आइए दोस्तों। हम फाइनली तरीके से हमने पूरा घूम चुके हैं दोस्तों। पूरा जन्म स्थली हमने घूमा है दोस्तों और गाइड के माध्यम से भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों हमारे मित्र साथ में हैं। आपको यहाँ पर घूमने में कैसा लगा? आप यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आया है। क्या क्या आपने देखा, क्या अनुभव किया आपने? यहाँ पे हमने आगे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुरानी पूरी जिंदगी जीवन शैली, उनके पूरे जितने भी उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी काम किए हैं सारे, मतलब यहाँ पर जब पूरा उनका दिनचर्या से लेकर पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा विवरण, पूरा पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी काम किए हैं, हाँ सब यहाँ पर पूरा विवरण है। यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आया। आपने खाना भी खाया है? खाना भी खाया। कैसा रहा खाना? खाना बहुत बढ़िया खाना है। दोस्तों से कहिए कि यहाँ पर मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप भी यहाँ पे आओ, यहाँ पे घूमो और मजा लो। अब चलते हैं घर, काफी टाइम हो चुका है। अब अगले ब्लॉग में दोस्तों को क्या दिखाएंगे? अगले ब्लॉग में दोस्तों को बहुत कुछ दिखाएंगे। अरे हाँ दोस्तों, तो हम आप जा रहे हैं फाइनली तरीके से ना पूरा ये जन्मस्थली घूम लिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूरी जन्मस्थली आपको इस वीडियो में दिखाई। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे दोस्त बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत।